यूट्यूबर अरमान मलिक जो कि हमेशा सुर्खियों में बने ही रहते हैं अपनी दो पत्नियों को लेकर। हाल ही में उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ बिग बॉस में एंट्री ली थी। बिग बॉस में एंट्री लेने के बाद उनके ऊपर लगे कुछ गंभीर आरोप जैसे कि रेप केस के। कितनी है उसमें सच्चाई और क्या है पूरा केस, आइए हम जानते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कैसे हुई इनकी दो शादियां और क्या था पहली पत्नी का रिएक्शन। अरमान मलिक ने 2 शादियाँ की है। देखने में अरमान की दोनों पत्नियाँ एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करती है, लेकिन शायद ही इसके पीछे की स्टोरी आप पूरी जानते होंगे। यूट्यूबर अरमान मलिक ने कभी अपनी 2-2 शादियाँ तो कभी 2-2 पत्नियों के साथ एक बार में प्रेग्नेंट होने को लेकर लाइमलाइट में रहे हैं। अरमान मलिक सबसे मशहूर यूट्यूबर्स में से एक हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों में रही है। ट्रोलिंग चाहे जितनी हो, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अरमान की दोनों पत्नियां पायल और कृतिका एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहती है। दोनों पत्नियों के बीच पहले ऐसा रिश्ता नहीं था। अरमान मलिक और पायल मलिक ने साल 2011 में लव मैरिज की थी। एबीपी को दिए इंटरव्यू में पायल ने कहा था कि उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर अरमान से शादी की थी। अरमान से शादी के बाद पायल के परिवार ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। उनका बेटा भी हुआ चिरायु। उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही थी कि इतने में कृतिका की एंट्री हुई। कृतिका पायल की बहुत अच्छी दोस्त थी। पायल की दोस्ती की वजह से कृतिका की नजदीकी अरमान के साथ बढ़ी। एक दिन अरमान मलिक ने बिना तलाक लिए कृतिका से शादी कर ली थी। इसकी वजह से पायल को गहरा सदमा लगा था। जब ये बात पायल के परिवार को पता लगी तो वो तुरंत पायल को अपने घर ले गए थे। वे 1 साल तक अपने परिवार के साथ रही थी। पायल ने कहा, हमने 8 साल साथ बिताया, तो जब मैं अरमान को छोड़कर गई तो एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। अरमान कृतिका रोते थे और मैं भी रोती थी। मेरी फैमिली ने मेरा फ़ोन छीन लिया था। पायल ने भी बताया था कि वो आखिर कौन-सा मोमेंट था जब उन्होंने अरमान के पास वापस जाने का फ़ैसला किया था। पायल ने कहा था कि अरमान ने सुसाइड करने तक की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उन्होंने पति के पास वापस आने का फ़ैसला किया था। पायल ने ये भी कहा था कि अगर कोई उनसे प्रेरणा लेकर दूसरी शादी करना चाहता है तो मत करना, क्योंकि उन्हें इसको लेकर बहुत परेशानी हुई है। बता दें कि अरमान मलिक ने साल 2018 में कृतिका मलिक से शादी की थी। फिलहाल अरमान की दोनों पत्नियां मां बनने चुकी हैं। बिग बॉस ओटीटी कंटेस्टेंट अरमान मलिक पर नाबालिग के रेप का आरोप है। इस बीच उनके साथी कंटेस्टेंट लवकेश कटारिया ने भी एफआईआर की एक कॉपी शेयर की है। दावा किया जा रहा है कि इसमें लगे आरोप अरमान की बिग बॉस ओटीटी 3 कंटेस्टेंट अरमान मलिक के रेप केस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर काफी दिनों से कानूनी कार्यवाही के कुछ डॉक्यूमेंट्स वायरल है। दावा किया जा रहा है कि ये बिग बॉस कंटेस्टेंट अरमान पर हुए रेप केस की एफआईआर कॉपी है। इसमें पीड़ित ने संदीप पर गंभीर आरोप लगाए। अब यह कॉपी बिग बॉस कंटेस्टेंट लवकेश कटारिया के ट्विटर हैंडल से भी शेयर की गई है। इसमें लड़की की तरफ से शिकायत की गई है कि संदीप ने ड्रग्स के इंजेक्शन लगाकर उसके साथ रेप किया। इस सारे कारनामे से उसकी वाइफ पायल वाकिफ थी। बिग बॉस कंटेस्टेंट अरमान मलिक पर उनके घर पर काम करने वाली नाबालिग लड़की के रेप का आरोप है। लवकेश कटारिया के हैंडल से शेयर किए गए डॉक्यूमेंट में पीड़ित लड़की ने लिखा है, मेरे 3 भाइयों ने मुझे छोड़ दिया था। मैं, मम्मी और मेरा छोटा भी साथ में रहते थे। मैं गुजारे के लिए झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चे देखा आदि का काम कोठियों में जाकर करने लगी थी। मेरी मम्मी ने मुझे संदीप के घर पर 24 घंटे के लिए रख दिया। मैं उसके यहाँ झाड़ू पोछा, डस्टिंग, खाना बनाना और चीकू को भी रखती थी, जो कि बहुत छोटा था। संदीप की दूसरी बीवी भी थी जो वहीं रहती थी। बता दें कि अरमान मलिक का असली नाम संदीप है। ब्लॉगर बनने के बाद उन्होंने नाम बदला है। पीड़ित लड़की ने आगे लिखा है, कभी कभी संदीप भैया गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार देते थे। दिसंबर में संदीप का पूरा परिवार अहमदाबाद चला गया तो उसने मुझे इंजेक्शन लगाकर मेरे साथ रेप किया। मैंने ये बात डर के मारे मम्मी को नहीं बताई। वो मुझे ड्रग्स की सुई लगाकर रेप करता था और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। पायल को सब पता था पर वो मुझे छुट्टी नहीं देती थी। मैं मुझे पीटता भी था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझे और कुछ नहीं कहना है।
बता दें कि गलाटा इंडिया में इंटरव्यू के दौरान पायल से इस रेप केस पर सवाल किया गया तो उन्होंने बोल दिया था कि इस पर जवाब नहीं देना चाहते। रिपोर्टर्स है कि पायल ने ही अरमान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उस वक्त वह अरमान की दूसरी शादी होने के बाद से नाराज थी। अरमान ने इन आरोपों से आज ही जाकर सुसाइड का ड्रामा भी क्रिएट किया था। रिसेंटली अदनान शेख ने घर पहुंचकर अरमान पर लगे आरोपों की चर्चा शुरू की। एक झगड़े के दौरान अदनान ने हिंट की कि अरमान पर क्या आरोप लगे हैं। इस पर अरमान ने जवाब दिया कि जो भी कुछ काम करता है उस पर आरोप लगते हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ता। फिर वह जाकर आराम से घूमने लग गया। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप बने रहे मेरे चैनल नो माइंड्स के साथ। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है दो शादियों के ऊपर।